चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट में आज हम देखते हैं जो आज हमें फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला पार्ट है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसे देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और इसमें बताएंगे जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जय हिंद स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को एक बार जय हिंद। और आज हनुमान जयंती पे सभी को एक बार शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से यहाँ रीजनिंग जो सीखने को मिलेगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन, पेपर में एकदम डिट्टो क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप अगर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल की क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से ये क्वेश्चंस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोड में लिखा हुआ है, बिल्कुल हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि निश्चित एक कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इस कोड को ये लिखा जाता है, तो अगला को क्या लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग किस टाइप से किया गया है, हमें वो समझना है जो कोडिंग क्या किया गया है। तो कोडिंग आप समझिए स्टूडेंट्स, जो कोडिंग किस टाइप में किया गया है, कोडिंग में डिफरेंस क्या क्या लाया है इसमें। तो ध्यान से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चंस को। अगर कोई आप में से आंसर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे अगर आप देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से दे सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ नमस्कार, एक साथ नमस्कार। और यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर आप देखेंगे इस कोडिंग का आंसर क्या होगा, इस कोडिंग का आंसर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंसेज है। तो देखोगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं। चलिए अब ध्यान से देखना, आप इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा HA, देख रहे हो, MMMER, ये लिखा हुआ है ना। इससे कोडिंग क्या बना है बेटा, ICPQJ और X। अब दोनों के कोडिंग देखेंगे, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू भी 13 है, इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 18 है ना जी। अब इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 16 है, इसका वैल्यू 17 है, इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 24 है। तो आप देखोगे कितना का डिफरेंस है, 8 है और 9 है तो +1 का डिफरेंस है, 1 है 3 है तो +2 का डिफरेंस है, 13 है और 16 है तो +3 का डिफरेंस है, 13 है 17 है तो 4 का डिफरेंस है प्यारे बच्चे, 5 है 10 है तो 5 का डिफरेंस है, 18 24 में 6 का डिफरेंस है। तो हमारा कोडिंग क्या बन गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है ना जी। तो आगे के क्वेश्चंस देखेंगे प्यारे बच्चे, अगर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे इसका क्वेश्चन का इसका कोडिंग क्या होगा। तो कोडिंग में बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, W है, यहां पे देखेंगे R है, E है, N है, WRENCH है, CH है। तो यहाँ पे जो डिजिट है ये कितना है प्यारे बच्चे, ये 23 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 8 है। क्लियर है। अब इसमें हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कोडिंग लगेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो इसमें भी लगेगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो 23 1 24, देख रहे हो, 18 2 20, देख रहे हो प्यारे बच्चे, 5 3 8, 14 4 18, 5 3 8, देख रहे हो, 8 6 14 14। अब इसका आंसर हो जाएगा X, इसका हो जाएगा T, इसका हो जाएगा H, इसका हो जाएगा R, इसका हो जाएगा H और इसका हो जाएगा N। अब ये जो ऑप्शन, किस ऑप्शन में आंसर है वो चीज आपको चेक करना है। ठीक है जी, ये किस ऑप्शन में है ये चीज आपको चेक करना है। तो ध्यान से देखिए और बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें XTHRHN, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा।
बिल्कुल जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं वो थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बेसिक लेवल पे इसका थ्योरी यही है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करना जिसका आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन, और आपको इसमें बताना है कि इसका कोडिंग क्या है। इसका कोडिंग क्या है वो चीज आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो और बताओ कि इसका कोडिंग क्या है सेकेंड क्वेश्चन में। चलो तब तक मैं भी बना रहा हूं और आप भी जल्दी से बना के इसको देखोगे। यहां पे इसका कोडिंग प्यारे बच्चे क्या हो सकता है। देखो यहां पे लिखा है WARDROB और E, ठीक है ना प्यारे बच्चे। और यहां पे देखोगे Y X V, फिर Y, फिर X, फिर H, J और V। अब इसका कोडिंग बनाना है, तो कोडिंग कैसे बनाओगे। देखो इसका वैल्यू 23 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 4 होता है, 18 होता है, 15 होता है, 2 होता है, 5 होता है। इसका 24 यहां पे ध्यान से देखेंगे। इसका 24 इसके बाद 22, इसके बाद 25, फिर 24, फिर 8, फिर 10, फिर 22। अब देखोगे इसका कोडिंग क्या है, देखना एक बार। 23 है, 25 है, तो +2, 24, 25। 1 है, यहां पे देखना है, यहां पे 1 है। और एक बात और, ए का वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू 1 भी होता है और ए का वैल्यू 27 भी होता है। याद रखना इस चीज को। 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 होता है। अगर आगे का डिजिट होता, मतलब ए से आगे का डिजिट होगा तो 1 2 3 4 कहेंगे, और ए का ठीक पीछे वाला डिजिट होगा Z Y X, तो वैल्यू 27 रखेंगे, बड़े वाला वैल्यू रखेंगे। पीछे के लिए बड़े वैल्यू और आगे के लिए छोटा वैल्यू। जैसे अगर ए के बाद B C D E F होता तो 1 से काउंट करते। अगर हमारा ए से पीछे वाला वैल्यू आएगा, जैसे Y है, Z है, X है, तो हम ए का वैल्यू 27 से मानेंगे। तो ए का वैल्यू 27 भी होता है और 1 भी होता है। तो 27 से 24 -3, देख रहे हो, 24 3 27, 18 और 22, मतलब 18 4 22 +4, देख रहे हो, +2 -3 +4। अब देखना यहां पे 4 और 25, तो यहां पे डी का वैल्यू कितना होता है, 30 भी होता है। यहां पे 27 28 29 30, डी का वैल्यू 30 भी होता है। तो 30 में से यहां पे 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना जी। 18 यहां पे +6, देख रहे हो, फिर 15, फिर यहां पे माइनस कितना होगा बेटा, 7 होगा, देख रहे हो, 8 7 15, यहां पे 2 है, यहां पे 10 है, तो +8 होगा। और यहां पे अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 32 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 32 होगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका -9। तो +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9, यही इसका कोडिंग है बेटा, यही इसका कोडिंग है। ठीक है जी, यही इसका कोडिंग है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या होना चाहिए। जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखोगे। ए, यहां पे ध्यान से देखोगे, ACCURURATE, ATE। अब इसका वैल्यू 1 3 3 21 18 1 20 और 5। और हमारा कोडिंग क्या है, +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9, यही इसका कोडिंग है।
अगर यही इसका कोडिंग है तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखोगे यहां पे क्या होगा बेटा, 2 और 1 3 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे देखोगे जो 2 1 3 हो जाएगा। यहां पे देखोगे 3 में से 3 गया 0, 0 का मतलब यहां पे 26 होता है। यहां पे देखोगे 4 3 7 होता है। फिर यहां पे देखोगे 21, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, कितना माइनस करेंगे, 21 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे 21 में से -5 होगा तो कितना होगा, ध्यान से देखोगे कितना होगा भाई। तो यहां पे देखोगे 21 में से 5 गया तो 6 5 21, 16 5 21, तो यहां पे हो जाएगा 16। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 18 में से 6 गया तो 12 6 18, यहां पे 12 हो जाएगा। यहां पे 1 में से 7 नहीं जा सकता है, तो हमारे पास देखेंगे बेटा क्या होगा, 27 होगा। 27 में से 7 गया तो यहां पे 20 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहां पे 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा मतलब B हो जाएगा। यहां पे E का वैल्यू 32 है, E का वैल्यू 32 होता है। 32 में से 10 जाएगा तो कितना बचता, 22 बचता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है 23। अब इसका वैल्यू हो जाएगा C, इसका वैल्यू Z, इसका वैल्यू G, इसका वैल्यू P, इसका वैल्यू L, इसका वैल्यू T, इसका वैल्यू 28 का मतलब B और 23 का मतलब होता है W। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, W। तो इसका आंसर जो होगा यहां पे क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा भाई, यहां पे देखोगे, देख रहे हो, चलो 22 10 32, यहाँ पे आंसर क्या होगा, समझो बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर। अब यहाँ पे W इस तरह का कोई है नहीं, तो देखते हैं C Z G P X, यहाँ पर X होता, एक बार ध्यान से देखोगे कहीं क्या क्या लिखा हुआ, ACCURATE, ठीक है जी। तो A में से 2 लेटर जाएगा तो यहाँ पे C हो जाएगा, C में से 3 लेटर जाएगा तो यहाँ पर Z हो जाएगा, C में से 4 लेटर जाएगा तो यहाँ पे G हो जाएगा, U के ठीक 5, तो U में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 18 अच्छे 24, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे मैंने सम करना है, 18 + 6 24 हो जाएगा, और 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर x हो जाएगा, 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया था, यहाँ पे 24 का मतलब देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे देखेंगे 18 6 24 हो जाएगा, 24 का मतलब x हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे 20, तो यहाँ पे T सही हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 12, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। और E का वैल्यू कितना होता है भाई, अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू E 32, और 32 में से 9 गया तो 9 12 9 3 12 12 9 3 12 23 होना चाहिए, यहाँ पे W होना चाहिए, और यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे बेटा W होना चाहिए और ऑप्शन नंबर 1 आंसर होना चाहिए। यहाँ पे W होना चाहिए और ऑप्शन नंबर A आंसर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए, क्योंकि E का वैल्यू कितना होता है, 32 होता है, चौंतीस, चलो भाई अब यहां पे
अब यहां पे देखोगे क्या लिखा है बेटा, CAB को क्या लिखा है 6, CAB को क्या लिखा है 6, तो BED को लिखा है 40, तो HAD को क्या लिखा जाएगा, जल्दी देखिए यहां पे क्या होगा भाई, यहां पर CAB को 6 लिखा जाता है, BED को 40 लिखा जाता है, तो HAD को क्या लिखा जाएगा। एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर यहां पे समझ में आ रहा है क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, देखोगे C ये किस तरह से बनाया गया होगा 6, CAB = 6 पॉसिबल है क्या, तो देखो हो सकता है पॉसिबल, कैसे हो सकता है, इसका वैल्यू कितना है बेटा 3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, अगर इस सबको मल्टीप्लाई कर दें, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, 3 × 1 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 1 × 2 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, BED = 40, तो यहाँ पर देख लेते हैं B, E और D, तो B का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 4, इसका मतलब यहाँ पे 40 दिया है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 × 5 × 4 तो कितना होगा भाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 4 से करेंगे, तो यहाँ पे 40, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है बेटा HAD, क्या है बेटा HAD, यहां पर H A और D, H का मतलब 8 होता है, 1 होता है और 4 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 8 × 1 × 4, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 32 गुने 4, 32, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार नमस्कार, और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर कीजिए, और ओल्ड और न्यू स्टूडेंट को सभी को एक साथ नमस्कार, अगर बहुत अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी कर देना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कोडिंग पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल बेसिक लेवल का कोडिंग मैं लाया हूं आपके लिए, थ्योरी सिस्टम में लाया हूं, जो आपको पूरा सिखाना है जो बेसिक लेवल का जो कोडिंग होता है वो किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया गया है। इसका कोडिंग प्यारे बच्चे, इससे ये कोडिंग किया गया है, तो इसका कोडिंग क्या होगा, इसका कोडिंग ये है तो इसका कोडिंग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, देखो यहां पे C O M P U T E और R, कंप्यूटर लिखा है ना, इसको लिखा है O C R E P M T U। अब इसका कोडिंग ये कर दिया, कैसे हो सकता है, ये कोडिंग कैसे किया होगा, ध्यान से देखिए अब, बहुत अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे कोडिंग अगर आपका क्लियर हो रहा है जो कैसे किया होगा, तो ध्यान से देखोगे इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोडिंग देखो क्या किया है, यहाँ पर O और C, तो यहाँ पे कोडिंग नंबर 2 और कोडिंग नंबर 1, फिर लिखा है RE, तो R ऊपर में, कोडिंग नंबर 8, कोडिंग नंबर 7, फिर 8 7, फिर लिखा है PM, तो P का है 4 और 3, फिर लिखा है 4 3 कोडिंग नंबर, फिर देखोगे TU 6 और 5 कोडिंग नंबर 6 और कोडिंग नंबर 5। इस टाइप से कोडिंग किया गया है, इस टाइप से कोडिंग
इस टाइप से कोडिंग किया गया है। हाँ भाई, फास्ट एकदम बहुत फास्ट नहीं भागना है, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है अभी बेटा, जुलाई में पेपर है, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है, इसलिए बहुत फास्ट नहीं भागो। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस में। अब हम आएंगे क्वेश्चन में, क्या है, DAU GHTER। अब हमें क्या करना है, इसको कोडिंग देख लेना है, जो कोडिंग में क्या किया है। इसका कोडिंग है प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पहले क्या लिखना है, ध्यान से देखना, पहले कोडिंग लिखना है 2 फिर 1, तो 2 पर A है, फिर 1 पे कौन है, D है, फिर लिखना है 8 7, तो 8 पे कौन है, R है, और 7 पे कौन है, इसमें E है। फिर लिखना है 4 3, तो 4 पे G है, U है, G और U है। फिर लिखना है 6 5, तो TH, T है और H है। यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ADREGUTH, यही होगा प्यारे बच्चे आंसर। तो आंसर देखेंगे इसमें क्या होगा, यहां पर ADREGUTH, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है, ठीक है जी प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। चलो फटाफट यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का देखो, ध्यान से देखो, लिखा है IMPLORE, इससे ये लिखा है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, क्या किया है यहां पे, तो चलो ध्यान से देखते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन में है, I है, M है, P है, L है, O है, R है, E है, R है, E है। अब इसका क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग क्या है, G है, यहां पे देखोगे G है, G है, K है, GKNJ, N है, J है, MPC, J है, M है, P है और C है। ठीक है, ये कोडिंग है। तो इसका कोडिंग का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जो कोडिंग का वैल्यू क्या है, 9 है, ये हमारा 13 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 15 है, और यहाँ पर 18 है, और यहाँ पे 5 है। और इसकी वैल्यू कितना बेटा, 7 है, 11 है, 14 है, 10 है, 13 है, 16 है और 3 है। अब ध्यान से देखो, ऐसे कैसे है, 9 है, 7 है तो -2, 13 है, 11 है, 11 12 13, 16 है, 14 -2, 15 है, 12 है, 10 है, -2, 18 है, 16 है, -2। सभी में कोडिंग क्या है प्यारे बच्चे, -2 का कोडिंग है। किसका कोडिंग है, -2 का कोडिंग है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा भाई, HUB, यही है ना जी। तो इसका कोडिंग क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे इसका कोडिंग है प्यारे 8 है, 21 है और 2 है। तो अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पे -2, अगर सभी में -2 कर देते हैं तो 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 21 में से 2 गया तो 19, और 2 में से 2 गया तो 0। तो 6 का मतलब F, 19 का मतलब S, इसका मतलब Z, FSZ। क्या आंसर होगा बेटा, FS और Z। ऑप्शन नंबर किस में आंसर है भाई, अगर ऑप्शन नंबर किस में आंसर है, FSZ, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कोडिंग देखिए, इस कोडिंग को ध्यान से देखिए
और इस कोडिंग में समझने की कोशिश कीजिए। जो एक विशिष्ट कोड की भाषा में रेन को ये कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में समर को क्या कहा जाएगा, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए जो क्या हो सकता है। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अगर और भी अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कर देना। अगर बहुत अच्छा लगे तो एक बार शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो RAIN, यहाँ पे क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चे, OHBQ, क्या लिखा जाता है, OHBQ। अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं इसमें तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है। इसकी वैल्यू कितना है बेटा, 15 है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 17 है, यही है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, अगर आप इसमें से डिफरेंस देखोगे तो कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 है। देख रहे हो, देख लिया। चलो यहाँ से एक बार इरेज करके -1, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना था मुझे, मतलब जो डिफरेंस है -1 और -1 का डिफरेंस आ रहा है कोडिंग में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, SUMMER, इसकी वैल्यू है 19, 21, 13, फिर 13, फिर 5, फिर 18, -1। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं जो क्या हो सकता है। 19 में से 1 जाएगा तो 18, 20, यहाँ पे 13 में से -1 जाएगा तो 12, 13 में से 1 जाएगा तो यह भी 12, फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 18 में से 1 जाएगा तो 17। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, L हो जाएगा, D हो जाएगा, और 17 हो जाएगा Q का वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आ रहा है क्या इसमें, क्या है भाई, SUMMER, तो सही तो है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो -1 है बेटा, एक मिनट, -1 है वो इस साइड से लिया है, इस साइड से लिया है, तो इस साइड से लेंगे तो यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 Q हो जाएगा, 18 में से 1 17 Q हो जाएगा, 5 में से D हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर L हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये L हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे डबल L हो जाएगा, फिर 21 में से ये T हो जाएगा, और 19 में से 1 जाएगा तो R हो जाएगा। उल्टा था, यहाँ पे ये उल्टा था, इसका अपोजिट यहाँ पे था, इसका यहाँ था, मैंने इधर से कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा QDLLTR, QDLLTR। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन दे दिया है, समझने की कोशिश करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और जल्दी से कोडिंग देने की कोशिश कीजिए, इसका कोड क्या हो सकता है, इसमें इसका कोड क्या बन सकता है। चलो भाई ध्यान से देखोगे, कोई बात नहीं। चलिए भाई यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखो भाई, जिसको जिसको पढ़ना है, जो कंफर्टेबल है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कंफर्टेबल वही होगा जो लॉन्ग टाइम हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जो लॉन्ग टाइम जुड़ा रहेगा रिजल्ट उसके पास है। चलिए, तो यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी से कोई एक दिन में सक्सेस नहीं लिया है। 8 दिन में कोई IAS नहीं बनता है, 8 दिन में कोई MTS नहीं बनता है, 8 दिन में कोई CGL पास नहीं करता है। जब तक टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तब तक आपका
डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तब तक आपकी मंजिल फिक्स नहीं है। चलिए, जल्दीबाजी अगर करोगे तो रिजल्ट भी उतना ही जल्दीबाजी अच्छा रिजल्ट आता है, सबको पता है। इसलिए घबराना नहीं है, टाइम देना है। बिना टाइम दिए आज तक कोई सक्सेस नहीं किया है। देखोगे इसका ये कोडिंग है। कोडिंग क्या है प्यारे बच्चे? HOUSE, हाउस। इसमें दिया है FQSUC। अब इसका कोडिंग देखोगे, यहां पर क्या है कोडिंग में? यहां पर 8 है, यहां पे 15 है, 21 है, 19 है, 5 है। इसका वैल्यू 6 है, 17 है, 19 है, 21 है और 3 है। अब इसका कोडिंग आप समझने की कोशिश करो तो इसका कोडिंग क्या है? क्या हुआ भाई? माइक की आवाज अब हमें यहाँ पे देखना है जो क्या कोडिंग लग रहा है, यहाँ पे कोडिंग क्या लग रहे हैं। अब बिल्कुल क्लियर करो, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है? 8 है, 6 है, तो यहाँ पे -2, 8 6 में -2, 15 17 +2, देखो 21 19 -2, 19 21 +2, अब 5 3 -2, एक में -2, एक में +2, एक में -2, एक में +2, एक में -2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? चेयर, CHAIR, चेयर, CHAIR, चेयर। तो इसका वैल्यू क्या है बेटा? इसका वैल्यू है 3 8 1 9 18। तो क्या है? -2 +2 -2 +2 -2। तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चे? 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1, इसका वैल्यू 27 भी होता है। A का वैल्यू 1 भी होता है और 27 भी होता है। तो 27 में से 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना जी? 9 और 2 11, 18 में से 2 जाएगा तो 16। तो इसकी वैल्यू 1 का मतलब AJYKP, यही तो आंसर होगा। AJYKP, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिए आप। -13 में से -1, चलो प्यारे बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका कोडिंग क्या है? एक्चुअल में इस क्वेश्चन का कोडिंग क्या है? कोडिंग देखेंगे, इसका कोडिंग क्या है, ध्यान से देखना इसका कोडिंग क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है TORCH, यहाँ पर है UNPSDI। अगर हम यहाँ पे देखें, समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 15, 18, 3, 8। इसका वैल्यू है 21, 14, 16, 19, 4 और इसका वैल्यू है 9। ठीक है जी। अब देखोगे 20 है और 21 है, तो यहाँ पे
इसका वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखोगे एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लेटर है, और अगर इस लेटर की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक लेटर ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो कोई एक अल्फाबेट का 2 बार लिखा गया, कोई एक अल्फाबेट 2 बार कोड किया गया, ये ध्यान से लेके चलना। तो देखोगे 20 है, यहां पर 21 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा +1, यहां पे 15 है, यहां पे 14 है, तो यहां पर हो जाएगा -1। और देखना ये 15 -1 और फिर 15 +1, यहां पे देखना दूसरा जो लेटर है बेटा, दूसरा लेटर का 2 बार लिखा गया है, क्योंकि देखोगे 15 में से -1 14, अब 15 में से +1 16, मतलब एक बार पीछे एक बार आगे, सेकेंड लेटर को 2 बार लिखा गया है। देखोगे 18 19, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पर भी +1, और ये 8 है 9 है +1। तो आप देखना पूरा कोडिंग में सभी में +1 है, केवल बी नंबर में देखना बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, बी नंबर में सेकेंड अल्फाबेट में 2 बार कोड किया गया है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। अगला में भी ध्यान रखना, बी वाले में देखो यहाँ पे कोड क्या है, यहाँ पे कोड है C D F, देख रहे हो T और V। अब ध्यान से देखो इसका कोडिंग क्या लिखोगे, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 22। अब सेकेंड वाले लेटर को 2 बार लिखना है, देखना ध्यान से, सेकेंड वाले लेटर को 2 बार लिखना है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, और सभी में +1, सॉरी यहाँ पे +1, इसको 2 बार लिखना है, माइनस और प्लस 2 बार लिखना है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, तो 3 + 1 क्या होगा बेटा 4 हो जाएगा। फिर है देखोगे 4 में से 1 जाएगा तो 3, और फिर 4 में से +1 करेंगे तो 5, 2 बार है इसका, 6 + 1 7, 20 + 1 21, और 22 + 1 23। देखना यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा D, इसका वैल्यू हो जाएगा C, इसका वैल्यू हो जाएगा E, इसका वैल्यू हो जाएगा G, U और W। अब ये किस में आंसर है, ध्यान से देखोगे D से स्टार्ट हुआ है, ओके देखो ये तो ऑलरेडी ये हमारा है, तो क्वेश्चन ये था प्यारे बच्चे, क्वेश्चन यह था, इससे ये लिखा है, तो ओके, तो मैंने गलत यहाँ पे कर दिया, क्वेश्चन हमारा यहाँ था, मैंने इसको बना लिया, क्वेश्चन यहाँ पे था, क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा M, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा K, और यहाँ पर हो जाएगा S, और इसकी वैल्यू है 13, 1, 18, 11 और 19। देखोगे सभी में क्या होगा +1, इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, तो देखोगे 13 1 14, यहाँ पर n होगा, यहाँ पे एक बार माइनस होगा, तो यहाँ पर 27 का भी वैल्यू लगाओ, 27 में से 1 जाएगा तो 26, और 1 में से 2 जाएगा तो 2, 18 और 1 19, 11 और 1 12, 19 और 1 20। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, N होगा, Z होगा, B होगा, S होगा, L होगा और T होगा। अब देखो किस में है, NZB, S L T, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस
कोड को यहां पे लिखा है DENT इक्वल टू 51, तो LOAD 40 को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो जल्दी से और बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे हो सकता है? कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? चलो क्या लिखा है? क्वेश्चन में देखना DENT का क्या लिखा है? 51 लिखा है। और फिर DENT 51 कैसे हो सकता है? तो इसकी वैल्यू आप चेक कर लो। इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 14 है, इसका वैल्यू 20 है। अगर हम इसकी वैल्यू को सम करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू को सम करते हैं, तो सम करने के बाद कितना आएगा? 4 + 5 + 14 + 20 इक्वल टू कितना होगा भाई? 43 होगा। 43 होगा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम उसमें 8 सम कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 51। कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चे? 51। चलिए अब इसका भी चेक कर लो। यहां पे कितना है बेटा? L है, O है, A है, D है। तो L का वैल्यू देखोगे कितना होता है? 12 होता है, 15 होता है, 1 होता है, 4 होता है। और इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है? 40 दिया है। इसका टोटल वैल्यू दिया है 40, ठीक है ना भैया? तो यहाँ पे देखेंगे कैसे पॉसिबल है। तो देखोगे 12 + 15 + 1 + 4 टोटल कितना होगा? 12, 15, 1 और 4 को अगर हम सम करते हैं तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 में 8 सम करेंगे तो यहाँ पे 40 होगा। 8 इसमें भी सम किया और 8 इसमें भी सम किया। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट है। देखोगे अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? कॉस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में दिया गया है COST का कितना दिया है क्वेश्चन में। तो हम इसका वैल्यू देखते हैं। तो 3 है, 15 है, 19 है, 20 है। तो 3 + 15 + 90 + 20 इक्वल टू कितना होना चाहिए? अगर हम इस टोटल डिजिट को सम करते हैं तो अगर हमारे पास टोटल डिजिट को सम करने के बाद हमारे पास कितना होना चाहिए? इसको 57 होना चाहिए। और 57 में अगर हम 8 सम कर देते हैं, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें भी 8 सम किया, इसमें भी 8 सम किया, तो इसमें भी 8 सम करेंगे तो 8 7 15 टोटल हो जाएगा 65 वैल्यू। क्या 65 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है जी, कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं जो आपके अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपको जिस क्वेश्चन में मजा आएगा बनाने में वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आए या नहीं आए, पेपर का क्वेश्चन बना के आओगे रिजल्ट होगा, पेपर का क्वेश्चन नहीं बना के आओगे रिजल्ट नहीं होगा। ये नहीं पेपर में सेट करके देगा जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि नहीं, ये पेपर में नहीं दिया जाता है। पेपर में दिया जाता है कॉन्सेप्ट, पेपर में दिया जाता है चैप्टर, पेपर में दिया जाता है कंटेंट। उस कंटेंट से आपको क्वेश्चन आ रहा है तो बना के आओगे तो रिजल्ट लेके आओगे, नहीं तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे रिजल्ट लोगे। मजा आता है तब भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता है तब भी पढ़ना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहते हो तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? चलिए अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हम कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ध्यान से आप क्लियर कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चे BANKE और R, इसका दिया है NABKER, इसी का तो दिया है यहाँ पे, और इसी का दिया है NABRE
REK। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, NAB REK। अब देखोगे, अगर वैल्यू देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको देखोगे क्या है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 3 है, 2 है और 1 है। फिर क्या है, R 6 है, 6 है, 5 है और 4 है। इसकी इंटरचेंज करके यही लगाया है। तो आप आगे का भी देखिएगा, आगे क्या बेटा, S है, T है, R है, NG है, N और G। अब ध्यान से देखोगे इसकी वैल्यू कितना है, 1, इसको लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो पहले क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। तो 3 नंबर पे कौन है बेटा, R है। फिर 2 नंबर पे कौन है, T है। फिर 1 नंबर पे कौन है, S है। फिर है 6 5 4, 6 पर कौन है बेटा, G है। 5 पर कौन है, N है। और 4 पे क्या है, I है। यही इसका आंसर होगा, RTSGNI, RTSGNI। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से ध्यान से देखो और बताओ जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। DIG इजकल टू 41, GOARD इजकल टू 55, तो FACT इजकल टू क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए। कैसे कोडिंग किया है यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप का कोडिंग किया गया है ध्यान से देखो यहाँ पे। किस टाइप का कोडिंग किया गया है वो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे DIG इजकल टू 41, तो यहाँ पे DIG, D का वैल्यू कितना आता है 4, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 7, इससे 41 दिया है। तो इससे 41 कैसे पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सम करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू को सम करके देख लेते हैं। 4 + 9 + 7 इजकल टू कितना होगा, 9 7 16, 16 4 20, अब 41 है। तो अगर हम इसको डबल करके +1 कर दे, इसकी टोटल डिजिट को सम करके डबल करके +1 कर दें तो 41 हो जाएगा ना जी। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है GOAD, इसका क्या दिया है 55। अब चेक कर लेते हैं हो सकता है कि नहीं। इसकी वैल्यू है 7 15 1 4, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 इंटू नहीं प्लस हो जाएगा, 7 + 15 + 1 + 4 इजकल टू कितना हो जाएगा। तो अगर देखेंगे 15 5 20 27 होगा। अब 27 से 51 कैसे बनाएंगे, इंटू 1 + 1, क्योंकि 27 दूना 54 1 55, 55 आ गया यहाँ पे। तो क्लियर है ना। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, जो कितना होगा भाई 61 होगा। बिल्कुल क्लियर है आपके पास। तो आप देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है FACT। तो इसकी वैल्यू जो हम चेक करेंगे, इसका वैल्यू है 6 1 3 20। तो अब देखोगे 6 + 1 + 3 + 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो 20 3 23 23 4 23 1 24 24 6 30 30 हो जाएगा, 11 + 1 30 दूना 60 है, मतलब 61, और 61 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर आप सबका कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो सीख के जाओ, यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इससे ये बनाया है तो उससे क्या बनाएगा, अब ये कैसे बनाया होगा, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, LOCK लॉकर, LOCK और R, इससे क्या बना बेटा, OLX PV और I। तो आप ध्यान से देखो, L का अपोजिट O होता है, O का अपोजिट L होता है, C के अपोजिट X होता है, K के अपोजिट P होता है, E का V होता है, R का I होता है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट फेस का सम 27 होता है। देखो यहाँ पे 12, 15, 3, 11, 5 और 18, यहाँ पर लिखना 15, 12, 24, 16, 22, 9। दो अपोजिट फेस का सम 27 होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। देखो 12, 15, 27, 15, 12, 27, 24, 3, 27, 11, 16, 27, 5, 22, 27, 18, 9, 27। दो अपोजिट फेस का सम है, ठीक है ना जी। विपरीत है, क्या है, विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट ही बनाएंगे इसका भी। तो हमारा अपोजिट क्या होगा, चलो भाई अब देखोगे इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, GLOBAL, ठीक है ना जी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, अब हमारे पास होना चाहिए अपोजिट, और अपोजिट पता है जो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, तो 20 7 27, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 12 और 15 27, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 12 27, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 25 2 27 25 हो जाएगा, 26 और 1 27 26 हो जाएगा, 12 और 15 27, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फाबेट में T हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा, Y हो जाएगा, Z हो जाएगा और O हो जाएगा। TOLYZO, TOLYZO, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखोगे कहता है RUBY का मतलब 264, PAY का मतलब 126, तो RUPAY का मतलब कौन सा डिजिट आएगा वो चीज आपको बताना है। चलो JEU क्या है भाई, जाओ। देखो बैंकिंग में ना, बैंकिंग का कोडिंग थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन बेसिक अगर सीख के जाओगे, ये बेसिक कोडिंग है, तो वहां पे भी आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। कहीं ना कहीं इसका भी यूज होता है बैंकिंग कोडिंग में, तो अगर बेसिक है तो एडवांस कोडिंग भी आप आराम से सीख सकते हो। चलिए भाई ठीक है, चलो भाई यहां पे क्वेश्चन में देखिए RUBAY मतलब 264 कैसे बना सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसके पीछे, चलो देखते हैं।
यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, R है, U है, B है और Y है। इसका मतलब यहाँ पे 264 है। कैसे हो सकता है? 18, 21, 2 और 25, इसका 264। तो 18 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 25 इजकल टू टोटल सम करो, इसके टोटल डिजिट को सम करो। तो टोटल डिजिट का सम कितना आएगा? इसका टोटल डिजिट का सम 66 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 66 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे 264 आएगा। कितना आएगा बेटा? 264 आएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन में अगर आप उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कितना हो सकता है भाई, सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन लास्ट में पूछा क्या है? इसमें पूछा है इसका RUPAY, RUPAY इसका पूछा है। तो इसका हमारा कितना होना चाहिए? 18 है, 21 है, 16 है, 1 है, 25 है। तो 18 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25, टोटल डिजिट को सम कीजिए। इस टोटल डिजिट को सम कीजिए तो कितना आ रहा है? एक बात और, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 264 आया। ध्यान से देखना आप, एक बात और, यहां पे देखना 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे देखना PAY, इसका मतलब 126 दिया है। इसका वैल्यू 16, 1 और 25। तो 16 प्लस 1 प्लस 25, इसको सम करो तो कितना आ रहा है? 16 प्लस 1 25 को सम करोगे तो टोटल सम कितना आएगा? 42 आएगा। इस तीनों डिजिट को सम करोगे 42 आएगा। 42 इंटू 3 इक्वल टू 126 होता है। अब बेटा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखोगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 4 लेटर है, 1 2 3 4, और इसमें 3 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। बहुत अच्छा कोडिंग है। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इस डिजिट को अगर हम सम करते हैं, इस डिजिट को सम करते हैं तो इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। तो इसमें कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कितना होगा? 405। कितना आएगा बेटा? 405। 405 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा कोडिंग सीखा आपने, बेहतरीन कोडिंग सीखा। तो इसी तरह से हम डेली मंडे टू फ्राइडे में आया करेंगे आपके साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छे कोडिंग के साथ, और सारे चैप्टर हम धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे। सारे चैप्टर की क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे और आप हमारे साथ प्रैक्टिस में लगे रहिए। आपका रिजल्ट फाइनल 100% होगा। अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लेकिन लाइक सभी देके जाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।